नर्व फाइबर टाइप्स। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि नर्व फाइबर की 3 टाइप्स हैं। पहले तो ए, बी और सी। अगली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि जो ए फाइबर है वो आगे 4 में डिवाइडेड है। ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गैमा और ए डेल्टा। अब अगली बात जो याद रखनी है वो क्या है, जो ए अल्फ़ा है उसकी आगे फर्दर सब टाइप्स है 1A और 1B। ये तो है टोटल डिविजन्स जो आपको याद होनी चाहिए। ए बी सी, ए के अंदर अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, और फिर ए अल्फा की आगे 2 सब टाइप्स 1A और 1B। एक चीज़ जो बहुत कॉमनली आस्क्ड है वो क्या है कि लार्जेस्ट फाइबर्स कौन से हैं, स्मॉलेस्ट फाइबर्स कौन से हैं, फास्टेस्ट फाइबर्स कौन से हैं और स्लोएस्ट फाइबर्स कौन से हैं। अगर वो पूछते हैं कि लार्जेस्ट फाइबर्स कौन से हैं तो उसका आंसर होगा ए अल्फा, ये हैं लार्जेस्ट। और अगर वो पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन से हैं तो वो होंगे सी। मतलब कि डायमीटर जो है वो इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। अब दूसरी चीज़ वो पूछते हैं कि फास्टेस्ट कौन से हैं और स्लोएस्ट कौन से हैं। फास्टेस्ट जो हैं वो होंगे आपके पास फिर से ए अल्फा, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन कहने से इस तरफ कम हो रही है। मतलब कि फास्टेस्ट भी ए अल्फा हैं, लार्जेस्ट भी ए अल्फा हैं, फिर स्मॉलेस्ट सी हैं और स्लोएस्ट सी हैं। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल हर की जो कि आपको पता होनी चाहिए ओवरऑल, वो ये है कि जो ए अल्फा हैं ये होते हैं लार्जेस्ट अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। जो 1A है वो होता है मसल स्पिंडल के लिए। 1B जो है वो होता है आपका, ब्लूटूथ से याद रखें, BT, टी से आपने याद रखना टेंडन ऑर्गन, टेंडन ऑर्गन, गोल्जी टेंडन ऑर्गन के लिए 1B है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ए बीटा फाइबर्स। ए बीटा फाइबर्स जो हैं वो होते हैं आपके फॉर टच एंड प्रेशर। फिर आ जाते हैं आपके पास ए गैमा। ए गैमा जो हैं ये आपके होते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन्स टू मसल स्पिंडल्स। और फिर आ जाता है ए डेल्टा। ए डेल्टा जो है ये होता है बेसिकली टू कैरी फास्ट पेन एंड टेम्परेचर। अब हमने यहाँ पे फास्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जो सी फाइबर्स हैं वो कैरी करेंगे स्लो पेन एंड टेम्परेचर, और सी जो हैं एक तो वो मैंने आपको बताया है स्मॉलेस्ट हैं, दूसरा स्पीड सबसे कम है, तीसरा स्लो पेन एंड टेम्परेचर कैरी करेंगे, और चौथा कि ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, इसीलिए भी स्लो हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है
बी फाइबर्स के लिए। जो बी फाइबर्स हैं वो होते हैं आपके कैरी करते प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो हैं वो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स। और जो सी हैं वो आ जाते हैं आपके पास, एक तो स्लो पेन टेम्परेचर हो गया और दूसरी चीज क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। इनका सब कुछ बाद वाला है, पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से जो पूछी जाती है, एक ये पूछा जाता है फास्टेस्ट कौन सा है, स्लोएस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। दूसरा ये पूछा जाता है 1A स्पिंडल के लिए होता है, 1B गोल्जी टेंडन ऑर्गन के लिए होता है। तीसरा ये पूछा जाता है कि फास्ट पेन टेम्परेचर A डेल्टा कैरी कर रहे हैं, स्लो पेन टेम्परेचर C फाइबर्स कैरी कर रहे हैं। चौथा ये पूछा जाता है कि अनमाइलिनेटेड कौन से हैं, तो वो आपके पास C फाइबर्स होते हैं। तो ये है ओवरऑल नर्व फाइबर की टाइप्स, डिटेल्स जितनी आपको पता होनी चाहिए, और जो पूछा जाता है वो मैंने आपको अलहदा बता दी है।